एक्टिविटी 2.4। अब यहाँ हम बेस और मेटल के बीच में इंटरेक्शन करके देखेंगे कि क्या होता है। तो बेस कौन सा ले फिर? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH का इंटरेक्शन देखते हैं विद जिंक। टेक अबाउट 5 ml of dilute NaOH or sodium hydroxide in a test tube and add few pieces of zinc granules in it. Can you see what is happening? Bubbles. Production of bubbles indicates that gas is produced. अब इस गैस को एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हम सोप सॉल्यूशन में पास करवाते हैं। वाओ, बहुत सारे सोप बबल्स बन रहे हैं और इन सोप बबल्स की डेंसिटी कम है, इसलिए ये ऊपर हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि इनके अंदर फिल्ड है हाइड्रोजन गैस। जैसे नॉर्मल बलून में भी अगर हम हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं तो वो भी हवा में ऊपर की तरफ उठता है, ऐसे ही इन बबल्स में भी हाइड्रोजन गैस फिल्ड है, इसलिए ये ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? तो चलो जलती हुई कैंडल को लेके जाते हैं बबल्स के पास में और देखते हैं क्या होता है। वो पॉप साउंड। पॉप साउंड इंडिकेट्स दैट दिस गैस इज हाइड्रोजन। तो जब भी पॉप साउंड आएगा किसी गैस के पास कैंडल को ले जाने पे, तो समझ जाना कि हाइड्रोजन गैस है। That means whenever base interacts with metal, it produces hydrogen gas. तो ये हाइड्रोजन आया कहाँ से? ये आया है बेस से। तो जो बेस के पास में हाइड्रोजन था वो मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया। So metal in the reaction displaces hydrogen atoms from the base and hydrogen gas is produced. So this reaction can be written as 2NaOH plus Zn produces Na2ZnO2 means sodium zincate and hydrogen gas और H2। हमने मेटल का इंटरेक्शन NaOH के साथ तो देख लिया, लेकिन अगर हम दूसरे बेसिस के साथ में भी इसका रिएक्शन देखें तो क्या सेम ही रिएक्शन होगी? यस, एग्जैक्टली। दैट मीन्स KOH के साथ में भी सेम ही रिएक्शन होगी, या हम कोई अदर बेस भी लेंगे तो सेम रिएक्शन ही होगी।